श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र 7 बार आपको लपेट करके रख देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको जीवन के सारे सुख, संतान प्राप्ति का सुख, वाहन का सुख, वैभव का सुख, धन की प्राप्ति, वो सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी जीवन की, जिस व्यक्ति ने सावन के महीने में आज के दिन इस उपाय को कर लिया। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, और 2 सबसे विशेष उपाय हैं जिन्हें आपको आज के दिन करने ही करने हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय है ना, पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, परिवार में वैभव नहीं बढ़ रहा, संपदा में कमी है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, कर्जा चुकता नहीं हो रहा या कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, कर्ज तक देने के पैसे नहीं है, किराया तक देने के पैसे नहीं है, पूज्य गुरुजी ने कहा एक बार इस उपाय को कर लेना, दूसरे दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। माता रानी लक्ष्मी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहता है। एक छोटा सा उपाय आपकी घर की स्त्री करती है तो इसी उपाय का उन्हें 100 गुना फल प्रदान होता है। आपको लेना होगा इस तरीके से मौली या कलावा, जो भी आपको इजीली मिल जाए वो ले लेना है। ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा आपको चाहिए, पता चल जाएगा कितना लेना है। ठीक है, सबसे पहले मौली लेना, थोड़ी सी लेनी होगी आपको केसर। ठीक है, केसर की 1 से 2 कलियां आपको लेनी है और इसे आपको थोड़े से 2 चम्मच दूध के अंदर इसे गला देना है ना। गला करके जो दूध लाल लाल सा दूध हो जाएगा ना, उसी दूध के अंदर आपको उस मौली को डुबो लेना है ना। मौली को उसी वाले दूध के अंदर अच्छे से लपेट लेना है। लपेट लोगे इस मौली को लेकर के, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपको पहुंचना होगा भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, उस चीज को ध्यान से सुनना। आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, इधर की तरफ में। ठीक है ना, यहां खड़े होकर के सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को तो साइड में रखना है। जो आपने मौली ली है ना, उसे आपको इस शिवलिंग पर कटी भाग पर 7 बार लपेटना है। या तो आप पहले से ही ऐसे करके 7 बार 2 3 4 6 7 ऐसे लपेट करके, और उस पूरी की पूरी मौली को अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने घर में आ रही धन की समस्याओं की कामना करते हुए आपको यहाँ पर इस कटी भाग पर शिवलिंग के चारों तरफ आपको उसे पहना देना है। और उसके बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव जी से कामना करना, विनती करना, और विनती करने के पश्चात इस लाल धागे को यहां से आपको निकाल लेना है। और निकाल करके अपने घर पर जब लेकर के आओगे तो किसी भी पीला सूती कपड़ा लेना, कोई सा भी पीला, वो भी कैसा, सूती कपड़ा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि उसी दिन आप उठा करके लेकर के आ जाना, पीला सूती कपड़ा लेकर के आना और इसी पीले सूती कपड़े के अंदर उस धागे को, उस कलावे को ऐसा का ऐसा ही रख करके इसकी पोटली बना लेना। या तो आप अपने धन रखने के स्थान पर इसे रख दीजिए, अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, और अगर आप घर से व्यापार वगैरह कुछ भी करते हो तो आपके उस व्यापार स्थल पर आप रख दीजिए। जिस जगह पर भी ये लाल पीली पोटली होगी, उस जगह पर धन का आना सुनिश्चित है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये सबसे ज्यादा विशेष उपाय होने वाला है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, किसी भी तरीके की कोई ऐसी इच्छा जो कि बरसों पुरानी इच्छा है, महादेव तक बात आपकी नहीं पहुंच रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, तो चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, बरसों पुरानी मनोकामना भी आपकी आज के दिन पूरी होती है। ये वाला जो उपाय है ना, ये केवल और केवल श्रावण मास के महीने के मंगलवार के दिन, मंगला गौरी व्रत के दिन ही किया जाता है। और इस वाले उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है और कहीं पर भी नहीं। ठीक है, आपको क्या करना होगा, इसके लिए लेना है 2 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, 2 बेलपत्रों के साथ में ही आपको लेने होंगे 7 लाल फूल। कितने? 7 लाल फूल आपको लेने हैं। जो लाल फूल मिल जाए वो लाल फूल ले लेना, और 7 ही लेने होंगे आपको सफेद फूल।
लेकिन इस चीज का ख्याल रखना कि जो भी आप सफेद फूल लो, गलती से भी इस फूल को मत ले लेना जो कि केतकी का फूल होता है। ये महादेव जी को समर्पित नहीं किया जाता है, गलती से भी किया तो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। ठीक है, तो 2 बेलपत्र, 7 लाल फूल, 7 सफेद फूल और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में जो भी गमला लगा हुआ रहे, है ना, उसी गमले के पास में जाना और उसी गमले के अंदर आपको 2 पिंडियां बनानी है। मैंने यहाँ पर केवल एक पार्थिव शिवलिंग का आपको एक छोटा सा चित्रण रूपन आपको बनाया है। आपको क्या करना है, अपने ही गमले के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर बना करके आपको बताता हूँ। जैसे ये आपका गमला हो गया, गमले के नीचे जो भी मिट्टी है, यहाँ पर ये तो हो गया आपका झाड़ जो भी इसके अंदर लगा हुआ है, जो भी मिट्टी है उसी मिट्टी को आपको 2 बार ऐसे करके ऊपर की तरफ में उठा देना है। एक आप बनाओगे शिवलिंग और दूसरा माता रानी की पिंडी आपको बनानी है छोटी सी। ये पूज्य गुरु जी के वचन है। ठीक है, आपको इस तरीके से महादेव भोलेनाथ की शिवलिंग आपको बना देनी है उसी वाली मिट्टी से, ऐसे थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर करके, और दूसरा आपको बना देना है मैया पार्वती जी की छोटी सी पिंडी। ठीक है, यहां पर आपको सबसे पहले एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक लगा देना है अपने ही घर पर। दीपक लगाने के पश्चात जब आप इसका पूजन अच्छे से कर लोगे, पूजन करने के बाद सबसे पहले आपने जो 2 बेलपत्र लिए हैं, है ना, इन दोनों बेलपत्रों में से एक बेलपत्र आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करना है जो आपने यहां पर बनाई है। एक बेलपत्र यहां पर समर्पित करना अपनी मनोकामना कहते हुए, दूसरी बेलपत्र जो है वो माता रानी के ऊपर आपको समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने सफेद फूल लिए हैं, उन सफेद फूलों को अपने दाहिने हाथ में रख करके अपने हृदय की बात, अपनी विशेष मनोकामना बोल करके 7 सफेद फूल तो आपको शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। कितने सफेद फूल जो हैं वो शिवलिंग पर समर्पित करने हैं, और उसी तरीके से जो लाल फूल आपने लिए हैं उन लाल फूलों को माता रानी के ऊपर आपको समर्पित करना है। समर्पित करने के पश्चात आपको ढोक दे करके अपने घर के अंदर चले जाना है। 15 मिनट के बाद में वापस आपको आना है और वापस आकर के जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है उसी 1 लोटे शुद्ध जल से आपको इन पार्थिव शिवलिंग का और मैया रानी की जो पिंडी है इनका विसर्जन उसी गमले के अंदर कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा सावन महीने के अंदर जो व्यक्ति मंगला गौरी व्रत के दिन इस उपाय को कर लेती है या कर लेता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है ना, जिनकी किस्मत बहुत बुरी चल रही है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, दुर्भाग्य उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, सब कुछ करके देख लिया, थक गए, हार गए। तब आपको एक छोटा सा उपाय इस सावन के महीने में किसी भी दिन कर लेना, कोई दिन फिक्स नहीं है। आपको अपने घर से लेकर के जानी है 21 लौंग। कितनी लौंग? 21 लौंग आपको लेनी है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, जिनके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रख लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन दोनों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आप शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होगे, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। ठीक है, सबसे पहले आपने 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में उन सभी लौंग को आपको लेना है और लौंग की मुट्ठी बना करके अपने सिर के ऊपर से, वहीं बैठ करके अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार आपको इसका उतारा करना है। और 21 बार उतारा करके उन सभी के सभी लौंग को माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श कराकर भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का उच्चारण करके, विनती करके, कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। उसी दिन से आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपका पीछा छोड़ देगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।